दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही हैरान करने वाला है। आज का वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। आज की वीडियो जिसमें कुछ लोग मस्जिद के सामने नाचते और बाजा बजाते हुए नजर आ रहे हैं। प्यारे दोस्तों, मस्जिद के सामने नाचने और बाजा बजाने वालों पर अल्लाह का अज़ाब आया। क्या है पूरा मामला? जब आप भी इस वीडियो को देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। एक बारात जो मस्जिद के सामने से गुजर रही थी और जैसे ही वो मस्जिद के सामने पहुंची तो ज़ोर ज़ोर से बाजा बजने लगा। लोग नाच गाने में मसरूफ़ हो गए। इसके बाद जो कुछ हुआ, जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के बटन को भी ऑन कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, आज के माहौल में आप देखते होंगे कि जहां जहां मस्जिदें हैं, जहां अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की जाती है और मुसलमान जहां नमाज अदा करते हैं, वहीं जब कोई बारात या बाजा बजाने वाला मस्जिद के सामने से गुजरता है तो अक्सरियत वाले लोग जानबूझकर तेज़ आवाज़ में बाजा बजाते हैं और नाच गाने में मशगूल हो जाते हैं। इस तरह से अल्लाह के घर मस्जिद की हुर्मत को पामाल करने की कोशिश करते हैं। प्यारे दोस्तों, एक वाक़या है जो इस वक्त बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। वह हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह का है। हज़रत साबिर पाक का एक मामूल था कि जब वो असर की नमाज अदा करते तो नमाज के बाद अपने मुसल्ले पर बैठ जाते और अल्लाहु अल्लाहु का विर्द करते रहते। ये उनकी ज़िंदगी का एक मामूल था। बहरहाल एक दिन ऐसा हुआ कि जब नमाज के बाद वो अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, तभी मस्जिद के बाहर से तेज़ आवाज़ में बाजा बजने की आवाज़ आने लगी। जब आवाज़ इतनी तेज़ हो गई कि इबादत में खलल पड़ने लगा तो उन्होंने अपने ख़ास मुरीद हज़रत शमसुद्दीन को बुलाया और कहा, बेटा शमसुद्दीन, बाहर जाकर देखो आखिर ये आवाज़ किस चीज़ की है। ये अल्लाह का घर है, इबादत की जगह है, यहाँ बाजा बजाने का क्या मतलब है? अगर बाजा बजाना है तो दूर जाकर बजाओ। हज़रत साबिर पाक का ये हुक्म पाकर हज़रत शमसुद्दीन बाहर जाते हैं और उन बाजा बजाने वाले लोगों से कहते हैं कि बाबा कह रहे हैं कि मस्जिद से दूर चले जाओ और वहाँ जाकर बाजा बजाओ, क्योंकि इससे इबादत में खलल पड़ रहा है। लेकिन उन लोगों ने शमसुद्दीन से कहा, जाओ और बाबा से कह दो कि बाबा अपना काम करें और हमें हमारा काम करने दें। मुरीद शमसुद्दीन उन्हें बहुत समझाए लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। शमसुद्दीन वापस लौट आए और फिर वापस आकर मस्जिद में देखा कि आवाज़ और भी तेज़ हो गई है। इस पर हज़रत साबिर पाक को गुस्सा आ गया और जलाल में आ गए। फिर आप कहने लगे शमसुद्दीन से, क्या तुमने उन लोगों को नहीं बताया कि बाजा बंद करें? शमसुद्दीन ने जवाब दिया, बाबा मैंने कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि बाबा से कह दो कि अपना काम करें और हमें हमारा काम करने दें। इतना सुनना था कि हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह को गुस्सा आ गया और उसी गुस्से के आलम में उन्होंने शमसुद्दीन से कहा, बेटा शमसुद्दीन, सामने मेरा जो पानी पीने का प्याला रखा है जो सीधा है, तुम जाकर उसे उलट दो। जैसे ही साबिर पाक ने ये कहा, हज़रत शमसुद्दीन ने आगे बढ़कर उस प्याले को पलट दिया और फिर सब लोग अल्लाह का नाम लेने लगे और अल्लाहु अल्लाहु का विर्द करने लगे। दोस्तों, थोड़ी ही देर बाद से चीखो पुकार की आवाज़ें बाहर से आने लगी। हज़रत शमसुद्दीन दौड़ते हुए बाहर गए और देखा कि दो पहाड़ दोनों ओर से चलकर आ रहे हैं और लोगों में चीखो पुकार मची हुई है। ऐसा लग रहा था कि ये पहाड़ उन सब को रौंद देगा और बीच में कुचल देगा और सब इन्हीं पहाड़ों के नीचे दब जाएंगे। बहरहाल इस मंजर को देखकर हज़रत शमसुद्दीन ने हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह के पास जाकर कहा, इन लोगों को माफ़ कर दें बाबा, ना जाने कहाँ से ये दो बड़े बड़े पहाड़ आ रहे हैं और अगर आप इन्हें माफ़ नहीं करेंगे तो ये लोग मारे जाएंगे। उधर जो बाहर नाच गाना कर रहे थे उन्हें भी समझ में आ गया था कि उन्होंने बाबा की नाफरमानी की है और इसी वजह से ये दोनों पहाड़ आ रहे हैं। वो जल्दी से नहा धोकर मस्जिद के बाहर आकर बाबा से माफ़ी मांगने लगे। साबिर पाक को उन पर रहम आ गया
اور انہوں نے اپنے خاص مرید حضرت شمس الدین سے کہا، بیٹا شمس الدین، اب جب وہ معافی مانگ رہے ہیں تو جاؤ اور اس پیالے کو پھر سے سیدھا کر دو۔ دوستو، جیسے ہی شمس الدین نے پیالے کو سیدھا کیا ہے، اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ وہ دونوں پہاڑ فوراً ہی غائب ہو گئے اور سب کے سب بچ گئے۔ اس کرامت کو دیکھ کر سبھی لوگ حضرت صابر پاک کے ہاتھوں پر بیعت کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔ حضرت صابر پاک کے مرید شمس الدین یہ سوچتے ہیں کہ بابا سے وہ پیالہ مانگ لوں گا کیونکہ اس میں بہت تاثیر ہے، بڑی طاقت ہے، لیکن وہ انتظار کرتے ہیں کہ کسی دن حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا موڈ اچھا ہو تب مانگیں گے۔ ایک دن جب صابر پاک مسکرا رہے تھے تو حضرت شمس الدین ان کے پاس گئے اور پوچھا، بابا کیا حال ہے، طبیعت ٹھیک ہے؟ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر انہوں نے صابر پاک سے کہا، بابا آپ کا جو پیالہ ہے وہ مجھے دے دیجئے، اس میں بہت تاثیر ہے، بڑی طاقت ہے، اگر مجھے کسی سے پریشانی ہوگی تو میں بھی اس پیالے کو پلٹ دوں گا۔ اتنا سنتے ہی صابر پاک کو غصہ آیا اور انہوں نے کہا، بیٹا شمس الدین، کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ تاثیر پیالے میں ہے؟ نہیں، میں نے 40 سال تک اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا ہے، اگر تم میرا سینہ چاک کرو گے تو اس میں صرف اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہی ملے گا، وہ تاثیر میرے پیالے میں نہیں بلکہ میرے قول، میرے فعل اور میرے وجود میں ہے۔ یہ تو ایک اتفاق تھا کہ میں نے پیالے کا نام لیا تھا، اگر میں نے اپنی جوتی کا نام لیا ہوتا اور تم جوتے کو پلٹتے تو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچا دیتا۔ اتنا سننے کے بعد حضرت شمس الدین کو اصل بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور وہ چپ ہو جاتے ہیں۔ پیارے دوستوں، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے ولی کی باتوں میں بہت اثر ہوتا ہے، اور جب ان کے منہ سے کوئی بات نکلتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے فوراً ہی قبول فرما لیتا ہے۔ دوستوں، آج جو لوگ مسجد کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کی بے حرمتی کرتے ہیں، انہیں بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور ان کی نافرمانی کرنا مصیبت کی وجہ بن سکتا ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اسی طرح کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں، السلام علیکم۔